बॉलीवुड इंडस्ट्री के मास्टर किंग कहे जाने वाले प्रमुख अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती आज मुंबई से ज्यादा अपने दूसरे घर ऊटी में रहते हैं, जहां पर उनका पूरा घर संसार बसा हुआ है। इन्होंने मुंबई जैसे हाईटेक सिटी को छोड़कर एक शांत जगह को अपना घर संसार बनाया है, जहां पर अपनी फैमिली के साथ ये रहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ऊटी अपने आप बसने नहीं गए थे, बल्कि ये किसी के डर से मुंबई छोड़ के चले गए थे, जिसके बाद इन्होंने अपनी पूरी फैमिली को भी वहीं बसा लिया। पर आखिरकार मिथुन को किसकी वजह से मुंबई छोड़ना पड़ा, क्या थे उनके हालात, चलिए जानते हैं इस वीडियो के जरिए। पर उससे पहले इनके लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए। बॉलीवुड इंडस्ट्री में मिथुन चक्रवर्ती ने कितना नाम और पैसा कमाया है ये किसी से छुपा नहीं है, पर इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि मिथुन चक्रवर्ती मुंबई से ज्यादा ऊटी में रहते हैं। जी हाँ, ऊटी में उनका व्यापार बिजनेस है, जिसमें ये करोड़ों रुपए हर महीने के कमा लेते हैं। इनके पास मुंबई में 2-3 फ्लैट हैं, जिनमें इनकी बहू और बड़े बेटे रहते हैं, वरना इनकी पूरी फैमिली ऊटी में ही रहती है। जी हाँ, ऊटी में इनका मोनार्क होटल है, जो इंडिया के कई हिस्सों से डील करते हैं। जी हाँ, और आपकी जानकारी के लिए बता दें, मिथुन चक्रवर्ती ने पूरे इंडिया में इतना नाम कमाया है कि ये मुंबई जैसे महंगे इलाके में भी अपना बिजनेस खोल सकते थे। पर 90 के दशक में जो इनके साथ हुआ, उसकी वजह से इन्होंने हमेशा के लिए मुंबई छोड़ दिया। 90 का दौर वो दौर था जब अंडरवर्ल्ड दाऊद का प्रचलन सबसे ज्यादा था। उस वक्त बड़े बड़े सितारे, फिल्म निर्माता भी अंडरवर्ल्ड डॉन के पैरों की धूल हुआ करते थे, जो अपने मन मुताबिक कुछ भी नहीं कर सकते थे। और 80-90 के दशक में फिल्मों के फाइनेंस के लिए भी निर्माता को बड़े बड़े बैंकों से हाथ पैर जोड़ने पड़ते थे, जिसके चलते शूटिंग के लिए लोन मिल जाते थे। और उसी दौर में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का कब्जा था, जो अपने गैर कानूनी हथियार और धंधों से बहुत कमाता था। उसी वजह से फिल्म निर्माता समीर हिंगोरा और हनीफ उनके साथ शामिल थे, जिन्होंने 90 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती के लिए बहुत सारी फिल्में बनाई थी और इनसे मिथुन चक्रवर्ती के व्यापारिक संबंध भी थे। पर 1993 में जैसे संजय दत्त मुंबई बम विस्फोट में पकड़े गए, जिसमें हनीफ और समीर का भी हाथ था, उससे मिथुन बहुत ज्यादा डर गए थे। मिथुन को नहीं पता था कि हनीफ और समीर दाऊद इब्राहिम से प्रोडक्शन के लिए पैसे लेने के साथ साथ उनके गलत कामों में भी साथ देते हैं। ऐसे में जब मंदाकिनी और संजय दत्त इलीगल धंधों में पकड़े गए, तो मिथुन को भी डर लगने लगा कि इनके नक्सलवाद की कहानी भी दुनिया वालों के सामने ना आ जाए, जिसकी वजह से इनका जीना भी हराम हो जाए। ऐसे में इन्होंने उस समय मुंबई के सीएम बाल साहब ठाकरे से बहुत गुजारिश की और इन्हें बॉलीवुड का हाल समझाया। तब जाकर इन्होंने संजय दत्त की रिहाई करवाई। पर उसी दौरान मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी पेट से थी, जहां वो नहीं चाहते थे कि मुंबई में जो आतंकवादी हमले हुए उसका असर उनके बच्चों पत्नी पर पड़े। इसीलिए उन्होंने ऊटी शिफ्ट होना जरूरी समझा, क्योंकि उस समय ऊटी पूरे भारत में ऐसी खूबसूरत जगह थी जहां पर पर्यटक सबसे ज्यादा आते थे। और मिथुन की भी फिल्मों की शूटिंग हुई थी, जहां पर हर चीज की कीमत और दूसरे स्टेट के मुकाबले थोड़ी कम थी। ऐसे में इन्होंने अपना व्यापार बिजनेस ऊटी में ही करने का सोचा। वहीं पर इन्होंने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की और उस जमाने में इन्होंने अपने मोनार्क होटल को बनाने के लिए अपना मुंबई वाला फार्म हाउस 3 करोड़ में बेच दिया था। बाकी इन्होंने काफी कर्जा भी लिया था और उस समय में 50% सरकार की तरफ से छूट थी कि जो भी पर्यटन को बढ़ावा देगा उसे रियायत भी दी जाएगी। इन्हीं सब फायदों को देखते हुए मिथुन चक्रवर्ती ने मुंबई की चकाचौंध वाली दुनिया को छोड़कर शांत जगह ऊटी में बसने का मन बनाया, जहां पर आज भी ये अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। और जब भी इन्हें मुंबई में किसी फिल्म की शूटिंग या फिर किसी शो में आना होता है, तो ये सीधे अपने मुंबई वाले घर में कुछ दिनों तक रहते हैं। तो दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती के इस ठोस कदम को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताइएगा। और इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।